कल हमने कहाँ तक पढ़ा था? नहीं है याद। सर जी एवरेज वेलोसिटी करनी है आज। एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये दोनों करनी है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हमने ये कॉन्सेप्ट क्रैक किया था इससे पहले। स्पीड और वेलोसिटी पढ़ी थी। वेलोसिटी क्या थी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम थी वेलोसिटी, और डिस्टेंस अपॉन टाइम थी क्या थी? स्पीड। स्पीड। इसको याद रखिएगा, अभी आपको यूज में आएगी। अभी देखो, अभी हम पढ़ते हैं एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जैसा कि नाम से पता चल रहा है एवरेज। एवरेज वेलोसिटी का मतलब है कि एक किसी टाइम इंटरवल के लिए वेलोसिटी पता करनी है हमें। फॉर एग्जांपल आपको बोला गया, देखो यहाँ पे देखो, चलो इससे पहले एक चीज बताता हूँ मैं आपको कि अभी आप मान लो आप हो आगरा में, मैं हूँ आगरा में, और मुझे आपके पास हिमाचल में आना है। ठीक है, हिमाचल में आना है, और मैं बाया एरोप्लेन आ रहा हूँ। हिमाचल में नहीं, मैं जा रहा हूँ मान लो किसी अदर कंट्री, यूएस में जा रहा हूँ। मान लो यूएस से बाया फ्लाइट जा रहा हूँ। बाया फ्लाइट जाने पे मुझे बीच में दो कंट्रीज मिलेंगे जहां पर मुझे रिफ्यूलिंग के लिए एरोप्लेन रुकेगा। एरोप्लेन क्या है? दो एरोप्लेन किस में चलता है? डिस्प्लेसमेंट में, डिस्टेंस में? डिस्प्लेसमेंट। एरोप्लेन जो चलता है वो हमेशा एरोप्लेन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में चलता है। तो एक यहाँ पे रुकेगा और एक यहाँ पे रुकेगा मान लो। गुड अब इवनिंग सर। एवरेज, गुड इवनिंग। अब देखो, वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है कि नहीं? यस सर। अब हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। अब देखो, मान लो आगरा से यूएस पहुंचने में टोटल टाइम लग रहा था, मान लो आप 10 आवर्स। ठीक है, 10 आवर्स लग रहा था, और आगरा से यूएस फॉर एग्जाम्पल मान लो था 1000 किलोमीटर। एग्जाम्पल ले रहा हूँ बस ऐसे ही, कोई ये मत बोलना सर 1000 किलोमीटर से ज्यादा है या कम है, ये कुछ भी। मान लो मैं 1000 किलोमीटर की डिस्टेंस थी, तो मैं वेलोसिटी कितनी होगी? मैं जब 10 आवर्स में पहुंच रहा हूं तो मेरी वेलोसिटी कितनी होगी? 10 मतलब 100 किलोमीटर डिस्टेंस को मैं 10 आवर्स में ट्रेवल कर रहा हूं, तो कितनी वेलोसिटी क्या होगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है? 1000। टाइम कितना लग रहा है? 10 आवर्स। क्या मेरी स्पीड जो होगी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी? होगी कि नहीं? यस सर। ये जो स्पीड है, क्या ये हर टाइम एरोप्लेन जो था 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था क्या? हर टाइम? देखो यहाँ पर वो जब रिफ्यूलिंग के लिए रुका था, यहाँ पर रिफ्यूलिंग के लिए रुका था, तब इसकी एरोप्लेन की वेलोसिटी क्या थी? अरे जीरो। रुकेगा, जीरो। वेलोसिटी जीरो थी। और यहाँ पे जब रुका था यहाँ पे भी वेलोसिटी जीरो थी। मान लो यहाँ पे 10 मिनट लगाई इसने, यहाँ पे 10 मिनट लगाई और यहाँ पे भी 10 मिनट लगाई, दोनों जगहों पे 10 मिनट लगाई, तो क्या इस टाइम पे भी वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड 100 किलोमीटर पर आवर थी इस 10 मिनट के टाइम पे भी? नो सर। हाँ सर। नहीं थी ना। लेकिन एवरेज वेलोसिटी क्या, एवरेज वेलोसिटी के हिसाब से क्या है कि हर टाइम एरोप्लेन की जो वेलोसिटी है वो 100 किलोमीटर पर आवर थी। इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल किया है एक लंबे टाइम पीरियड में, एक टोटल डिस्टेंस कितनी टाइम ट्रेवल किया है, और या डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना हुआ है, उसमें अगर उसके टाइम कितना टाइम लिया उसका डिवाइड कर दे तो हमारा क्या आता है? एवरेज वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट का देखो आप। इंस्टेंट, यहां से देखो, इंस्टेंट मतलब कोई एक टाइम पीरियड, कोई एक इंस्टेंट में पूछ रहा है। मान लो इस एरो, इस वाले प्ले, इस जगह पे थे हम T=5 आवर्स पे, यहाँ पे थे T=8 आवर्स पे। अब मुझे कोई कॉल करके पूछे कि सर ये बताओ आप जब 5 घंटे बीत चुके थे, इंडिया से निकले आपको 5 घंटे हो चुके थे, तब आपकी वेलोसिटी क्या थी? तो मैं क्या बताऊंगा उसको? उस टाइम पे वेलोसिटी क्या थी? 5 घंटे बाद जब मैं रुका हुआ था तो उस टाइम पे वेलोसिटी क्या थी मेरी? जीरो। 0 किलोमीटर पर आवर। तो इतना शांत क्यों हो भाई? रुका हुआ हूं तो जीरो थी ना मेरी वेलोसिटी। क्या मेरी वेलोसिटी
जीरो थी यहाँ पे, और यहाँ पे भी वेलोसिटी जीरो थी। तो जब मैं किसी इंस्टेंट पे बता रहा हूं, किसी एक टाइम पे बता रहा हूं ना, किसी एक स्पेसिफिक टाइम पे बता रहा हूं, तो उसको मैं बोलूंगा क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। समझ में आ रही मेरी बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक्चुअली में ये क्या था, ये वेलोसिटी क्या थी, एवरेज वेलोसिटी क्या थी? एवरेज वेलोसिटी क्या थी कि टोटल डिस्टेंस में, यानी कि यहां से यहां तक, यानी कि इसको मैं बोलूं अगर एक्स इनिशियल, इसको मैं बोलूं एक्स फाइनल। क्या ये है कि एक्स फाइनल माइनस के एक्स इनिशियल अपॉन, मान लो यहाँ पर टाइम था टी फाइनल, कुछ टाइम लग रहा था, इनिशियली कुछ टाइम था टी इनिशियल। क्या टी फाइनल माइनस के टी इनिशियल है? ये है कि नहीं ये? Yes, sir. ये अब देखो, अगर इस टाइम को जैसे जैसे ये टाइम अगर मैं छोटा करता जाऊं, ये टाइम मतलब देखो, मैंने आपको पूछा 5 घंटे, 5 आवर और 5 आवर 1 मिनट, इसके बीच में क्या क्या वो थी, वेलोसिटी थी। तो आप क्या देखोगे कि भाई एरोप्लेन वहां से 5 घंटे बाद जस्ट चल चुका था, लेकिन 100 किलोमीटर पर आवर पर नहीं पहुंचा था, क्योंकि एक एक मिनट में, जो 1 मिनट है, जो एक भाई 5 घंटे और 5 घंटे 1 मिनट में कितने मिनट का डिफरेंस है? 1 ही मिनट का डिफरेंस है ना। यस Yes, sir. अब वो उस 1 मिनट में Yes, जो sir. वेलोसिटी, उस 1 मिनट में जो वेलोसिटी थी एरोप्लेन की, उस 1 मिनट में जो वेलोसिटी थी वो क्या थी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी थी। उस 1 मिनट की जो वेलोसिटी थी उसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलेंगे। अगर किसी एक रेंज के लिए, बड़ी रेंज के लिए वेलोसिटी निकाल रहे हैं, उसको हम बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। अगर किसी एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी पूछे, आपको आपसे पूछे कि टी इक्वल टू 9 आवर्स, टी इक्वल टू 9 आवर्स पे क्या वेलोसिटी थी भाई आपकी, तो आप बोलोगे सर मेरी वेलोसिटी थी 50 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि मैं सोच रहा था अभी ट्रेन उस पर पहुंच जाऊंगा जल्दी से, थोड़ा, या फिर स्लो था, कुछ भी कोई रीजन था। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब समझ में आया? किसी एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी पूछे तो इंस्टेंटेनियस, और किसी लंबी रेंज के लिए वेलोसिटी पूछे तो क्या होता है, उसे एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं। क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है सबको? अभी थोड़ा सा और Yes. अभी Yes, मैंने sir. ये मैंने आपको सिर्फ फील दिलाया है, अभी मैं फॉर्मूले बेस पे बताऊंगा, फॉर्मूले के तरीके से, इसलिए थोड़ा इसको हटा दूं। अब मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब जब मैं आपको उससे एनिमेशन से एक्सप्लेन करूंगा तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। देखो जरा, 1 मिनट में समझ में आएगा। किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी पूछ रहा हूं मैं तो उसको इंस्टेंटेनियस बोलेंगे, और अगर किसी टोटल वेलोसिटी पूछ रहा हूं मैं, टोटल पूछ रहा हूं, तो उसको बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी। देखो, अब देखो, इस बंदे को देख रहा है, इस बंदे को, Yes, sir. ये कहां तक जा रहा है? देखो, देखोगे आप, जब 14 तक जा रहा है, ये 14 तक जा रहा है, 0 से 14 तक जाने में 4 सेकंड लेगा। देखो ये 4 सेकंड लेगा, 4 के बाद तुरंत 0 हो जाता है, जैसे 14 पे पहुंचते हो 4 हुआ, 0 हो गया, यानी कि t इक्वल टू 4 सेकंड ले रहा है ये, और डिस्टेंस कितनी है, 14 मीटर है कि नहीं? तो एवरेज वेलोसिटी क्या आ गई, 14/4 Yes, क्या sir. होगी, 3.5 मीटर पर सेकंड। देखो यहाँ पे देखोगे आप, ऊपर देखोगे, एवरेज वेलोसिटी हमेशा सेम रह रही है उसकी, एंटायर ट्रिप की। देखो, एंटायर ट्रिप की एवरेज वेलोसिटी सेम है, लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चेंज हो रही है। नीचे देखोगे आप, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखो, स्टार्टिंग में 0 थी, जब ये यहाँ पे आया तो हो जाएगी क्या, देखो यहाँ पे आया 0 हो गई, फिर चला, फिर 4 से चला है, यानी कि एवरेज वेलोसिटी क्या थी, इसकी टोटल डिस्टेंस हमने देखी, और कितने टाइम में ट्रेवल कर रहा है, वो तो आपकी होगी एवरेज वेलोसिटी। लेकिन इंस्टेंटेनियस पे आप देखोगे, जैसे रुकता है ये चेंज हो जाती है, इंस्टेंटेनियस तुरंत चेंज हो जाती है। देखो 4 हो गई, अब 0 हो गई, 0 हुई, 6 हुई, फिर 0 हो गई, फिर 4 हुई, फिर 0 हो जाएगी यहाँ 14 पे आके। इंस्टेंटेनियस का मतलब समझ रहे हो? Yes, sir. इससे समझ में आया कुछ? Yes. कुछ क्लियर हुआ कि इंस्टेंटेनियस Yes, क्या है sir. और एवरेज का मतलब क्या है? देखो, एवरेज वेलोसिटी हमने क्या किया, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है भाई, और टोटल टाइम, उसको हम बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी। डिस्टेंस तो डिस्प्लेसमेंट की ही बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है? तो क्या मैं एवरेज वेलोसिटी को बोल सकता हूँ फाइनल पोजीशन? जैसे यहाँ पर 14 था फाइनल पोजीशन, इनिशियल क्या था 0, तो 14 माइनस के 0 किया तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या आया, 14 आया। Yes, sir. Yes, sir. फाइनल पोजीशन माइनस के इनिशियल पोजीशन अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, इसको हम बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी।
अब हम आते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे। भाई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? देखो जो डेल्टा टी जो होता है, जब डेल्टा टी को बहुत ही छोटा कर देते हैं, वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल कैसे? डेल्टा टी क्या है? चेंज इन टाइम है, चेंज इन टाइम है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अरे आप Yes, sir. अगर मैं आपसे बोलूं कि टी इक्वल टू 1 सेकेंड, 1 सेकेंड से टी इक्वल टू 1 सेकेंड और 0.001 नैनो सेकेंड, तो क्या इसको मैं और एक ही टाइम बोल सकता हूँ कि टी इक्वल टू 1 सेकेंड की ही बात हो रही है? Yes, क्योंकि अगर इसमें से इसको माइनस Yes, sir. करूंगा तो बहुत छोटा टाइम आएगा, बहुत छोटा टाइम आएगा। तो ये क्या एक इंस्टेंट की बात हो रही है, किसी एक इंस्टेंट की बात हो रही है कि टी इक्वल टू 1 सेकेंड पर टाइम पूछा है। इस जो छोटा टाइम होता है ना, बहुत छोटा टाइम होता है, उसी को हम बोलते हैं dt, उसी को हम बोलते हैं dt। डी का मतलब क्या होता है? बहुत छोटा। अगर डी अगर किसी के सामने आ गया, डी का मतलब हम बहुत छोटा टाइम ले रहे हैं, बहुत छोटा टाइम ले रहे हैं। और डेल्टा का मतलब होता है एक फाइनल माइनस इनिशियल। डेल्टा का मतलब होता है कि सिग्निफिकेंट टाइम की, जैसे 1 घंटे, 2 घंटे, 10 मिनट या 5 सेकंड या 20 सेकंड। लेकिन डी का मतलब होता है बहुत ही सिग्निफिकेंट, मतलब हम उसको एग्जैक्टली सेम वैल्यू मान सकते हैं, उसका डिफरेंस लें या ना लें सेम वैल्यू मान सकते हैं। उसको हम बोलते हैं डी बोलते हैं। डी किसके लिए यूज किया जाता है? वेरी स्मॉल के लिए। इसीलिए आप यहाँ पे देखोगे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। क्या यहाँ पे अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, देखो टी, ये मान लो टी है, ये टी डैश है। यहां से डेल्टा टी अगर मैं निकालूंगा, डेल्टा टी निकालूंगा, टी माइनस वो टी डैश माइनस के टी, क्या क्लोज टू 0 आएगा? नैनो सेकंड क्या होता है? देखो 1 - 1 सेकंड तो ये था, और इसके साथ में क्या है? नैनो सेकंड। 1 × 10⁻⁴ क्या आएगा? अरे 1 - 1 तो ये तो 1 से सेकंड हट गया। अब ये नैनो सेकंड हो रहा है इसके साथ में। चलो ये करता हूँ, 1 + 10⁻⁹ नैनो का मतलब होता है -9, हाँ -9, -9, 10, 11, 12, 10⁻⁻12। क्या एक में वन में से 1 × 10 वन में से अगर इसको ऐड कर दूंगा, इस 10⁻⁻12 को अगर इसमें 1 में ऐड करूंगा तो कोई 1 पे कोई फर्क पड़ेगा? No, sir. No, कोई sir. कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि जो dt होता है ना, जो dt टेंड्स टू 0, डेल्टा टी जब 0 की तरफ जा रहा होता है, यानी कि इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, तो ये क्या डेल्टा टी 0 के इक्वल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? लमसम 0 के इक्वल आ जाएगा। yes, sir. Sir. क्योंकि इस 10⁻12 को इसमें जोड़ेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और 1 - 1 होगा तो लमसम इक्वल टू 0 आ जाता है। इसीलिए बोलते हैं वो डेल्टा टी जब टेंड्स टू 0 होता है, तब हम इसको लिख देते हैं ds/dt। ये थोड़ा मैथमेटिक्स था इसमें, इसलिए आपको शायद कंफ्यूजन हो सकती है। इसीलिए मैं आपको सिंपली ये बताता हूं कि अब जब डेल आ जाए, ये वाला डेल आ जाए, ये आ जाए, तो इसका बोलते हैं हम एक फाइनल डिफरेंस, फाइनल माइनस इनिशियल फॉर्म में लिखेंगे। और जब डी आ जाएगा, डी का मतलब होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इंस्टेंटेनियस मतलब स्मॉल, बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए निकालने की कोशिश कर रहे हैं। समझ में आई मेरी बात? क्लियर Yes, है? sir. Yes, sir. Yes, तो sir. आप ये चीज तो ये याद रखनी है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। आर फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। और फाइनल टाइम माइनस के इनिशियल टाइम। अब वेलोसिटी क्या, वो एवरेज वेलोसिटी थी वो। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या होता है? जो किसी छोटे से टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और उस छोटे से टाइम का अगर उसमें डिवाइड कर दें तो उसके हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अभी देखो ये क्वेश्चन है एक, ट्राई करो जरा इस क्वेश्चन को, ट्राई करो जल्दी से, फास्ट। A body moves in a straight line with velocity v1 for 1/3 of the time. For remaining time किससे चल रही है? v2 स्पीड से चल रही है। अब एवरेज वेलोसिटी निकालनी है आपको, ट्राई करो जरा। कर रहे हो ट्राई? Yes, sir.
करो करो। यस सर। आया किसी का? ABCD कोई भी ऑप्शन आया किसी का? सर ए। ए किसका आ रहा है? ए क्या नाम बेटा आपका? ये आ रहा है इसका? निशा। और कोई? जितिन। जतिन का भी आ रहा है ए। और किसी का कोई ऑप्शन आया? वरुण कुमार का ये आ रहा है, आशीष का ये, शगुन का ये, रजनी का भी ये, अभय का भी ये। ओके, ए के पीछे पड़ गए सब लोग यार। प्रियंका, अभय, काफी लोगों का आ गया अब तो। ठीक है, एक्चुअली में आंसर ए ही होगा ना, इसीलिए तो ए आया है। ए ही होगा आंसर। देखो, मान लो वो ऑब्जेक्ट था आपकी कार। मान लो आपको वो ऑब्जेक्ट जो बोल रहा है वो कार थी। उसने क्या बोला है कि v1 स्पीड से वेलोसिटी से चल रहा है कितना, 1/3 टाइम के लिए। यानी कि मैंने अगर टोटल टाइम t मान लिया, टोटल टाइम अगर मैं t मान रहा हूं, तो 1/3 टाइम जो है, 1/3 टाइम किससे चल रहा है? v1 से। तो अच्छा, रिमेनिंग टाइम क्या बचा? अगर टोटल टाइम t है तो t/3 से इतना चल गया, तो रिमेनिंग टाइम क्या बचा? t माइनस के t/3। अरे यस सर। रिमेनिंग टाइम यही बचेगा ना, 2t/3। रिमेनिंग टाइम में कितने से चल रहा है? v2 से। अब आपको क्या पूछी है? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट, अपॉन टाइम टेकन। टोटल टोटल टाइम टोटल टेक। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम होती है। अब देखो यस सर। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है? चलो इसी से बताता हूं आपको। देखो, यहां से यहां तक चली ये कार, ऐसे चली है कि यहां से यहां तक चली। मान लो यहां से यहां तक चली है v1 वेलोसिटी से, और t1/3 टाइम। यहां से यहां तक चली v2 वेलोसिटी से कितने टाइम के लिए? t2/3 के लिए। क्या मैं इस डिस्टेंस को, ये जो डिस्टेंस है, मान लो यहां पे मान लेता हूं इसको d1। d1 वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल वाला, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखो, अब मैं डिस्प्लेसमेंट चाहिए मुझे, डिस्प्लेसमेंट अगर चाहिए तो क्या मैं वेलोसिटी इंटू टाइम कर दूंगा? इस यस इस सर। इस सेक्शन के लिए पूछ यस रहा हूं। सर। तो क्या मैं d1 को v1 इंटू t/3 लिख सकता हूं कि नहीं? v1 यस सर। v1 इंटू t/3। ऐसे ही d2 को क्या मैं यहां से यहां तक की d2 को v2 इंटू 2t/3 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? यस सर। क्लियर है ये? अब देखो, यस सर। यहां से देखो, इस फॉर्मूले से यस देखो सर। टोटल डिस्प्लेसमेंट, और टोटल टाइम क्या है? t है। अरे टोटल टाइम तो t है ना। यस सर। यस सर। अब देखो d1 प्लस d2 की वैल्यू रखो जरा। d1 की वैल्यू क्या है? v1 इंटू t/3। और d2 की वैल्यू क्या है? v2 इंटू 2t/3। है कि नहीं? यस सर। अपॉन अपॉन यस यस सर। सर। अब देखो, t से ये t कट जाएगा, कटेगा कि नहीं? तो आंसर यस क्या सर। आया?
आंसर क्या आया, v1/3 प्लस 2v2/3। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो आप जब आप देखोगे तो ये क्या है, ऑप्शन ए Yes, sir. है। ये आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा इसके नीचे। क्लियर है आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ये आपको उससे मिल जाएगा, तो इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ, ये उसके रिटर्न के ऊपर आ रहा है। आगे बढ़े। ये क्वेश्चन और है, Yes, sir. ये क्वेश्चन और करके बताओ। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल is given by x equal to 4t square plus 2t in meter, then instantaneous velocity at t equal to 2 second। instantaneous velocity निकालनी है इसकी किस पे, t equal to 2 second पे। instantaneous velocity क्या थी, instantaneous velocity dx by dt थी या ds by dt या dv by dt। Yes, sir. देखो ds by dt कर लो, क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट इसमें x में दिया हुआ है तो क्या हो जाएगी, dx by dt। dx by dt का मतलब क्या है, जो डिस्प्लेसमेंट इस जो दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट आपको, उसका डिफरेंशिएट करके, और जो टाइम है, जो टाइम t आएगा उसमें t इक्वल टू क्या रख देना है, 2 सेकंड। देखो वैल्यू आ जाएगी। करो जरा, हिंट दे दी मैंने आपको, पूरी हिंट करो जरा फास्ट इसको। ये तो आ जाना चाहिए सबका, ये तो किसी का भी नहीं रहना चाहिए। अच्छा, ये आपकी क्लास लेट हो जाती है क्या? 9 से 10 कर दे, 9 से 10 कर दे इस क्लास को। Yes, sir. Yes, sir. और जो Yes, बायो sir. बायो की ये आप थोड़ा और पहले ले लिया करना। चलो Yes, sir. बात करते हैं इसकी। अब अगली बार आप ना हम टाइमिंग देख के ध्यान रखिएगा, जो भी ग्रुप में मैसेज आएगा उस पर टाइमिंग याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है? मंडे से कोशिश करेंगे, टाइम चेंज हो जाता है तो आपका। अब देखो इधर काफी लोगों का बी ऑप्शन आया है। देखो x क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, क्या मैं वेलोसिटी को dx by dt लिख सकता हूं? Yes, sir. तो यहाँ Yes. से क्या होगा, d by dt, x की वैल्यू पुट करो 4t स्क्वायर प्लस 2t, यही होगा। अब देखो dy by dt है तो इसका डिफरेंशिएट मुझे करना है। इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, 4 इंटू 2 इंटू टी की पावर 2 माइनस के 1 होगा कि नहीं, प्लस Yes, sir. 2 इंटू टी की पावर क्या है, 1 है, Yes, sir. 1 इंटू टी की पावर 1 माइनस के 1, क्या 8 टी की पावर 1 होगा कि Yes, नहीं, sir. प्लस Yes, sir. 2 टी की पावर 0। Yes. तो देखो Yes, sir. 8 टी की पावर 1 को ऐसे लिख देते हैं, प्लस टी की पावर 0 की वैल्यू 1 होगी, तो ये क्या हो गया, 2 रह गया। अब मुझे चाहिए क्या, Yes, sir. वेलोसिटी चाहिए एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे। तो जहां पे टी होगा वहां पे मैं क्या पुट कर दूंगा, 2। जहां जैसे कि 8 इंटू टी है तो 2 पुट कर दिया, प्लस 2, क्या हुआ 16 प्लस 2 कितना हो गया, 18 हो गया। क्लियर है आपको? Yes, sir. Yes, sir. अभी जैसे आप ये सॉल्यूशन भी देखोगे, आप सॉल्यूशन भी दिया हुआ है और ये ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. अब आते हैं एवरेज पे और इंस्टेंटेनियस स्पीड पे। जैसे हमने अभी एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ी थी, सेम टू सेम है एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस। देखो हमारी वेलोसिटी क्या थी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, होती है कि नहीं? Yes. Yes. अब एवरेज वेलोसिटी Sir. क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यानी कि जैसे हमने वहां पे बताया था कि एरो, मान लो आप यहां से आगरा से हिमाचल प्रदेश गए, चलो अब ले लेते हैं हिमाचल प्रदेश का, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस होता है। बाया रोड गए यहाँ पे 500 किलोमीटर। तो आप 500 किलोमीटर गए कितने घंटे में गए, 10 आवर्स में।
तो आपकी जो वेलोसिटी आएगी, मैं आपकी वेलोसिटी निकालूंगा तो कौन सी निकालूंगा? एवरेज वेलोसिटी 500 डिवाइडेड बाई 10, कितनी? 50 किलोमीटर पर आवर। क्या मेरी गाड़ी हमेशा 50 किलोमीटर पर आवर से थी? No, sir. No, sir. नहीं थी, 50 किलोमीटर आवर से हमेशा थी नहीं। क्यों? क्योंकि मैं बीच में किसी ढाबे पे रुका हुआ हूँगा, या फिर पेट्रोल डलवाया होगा, या कुछ भी होगा। तो जब मैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लेता हूं तो क्या बताता हूं मैं? एवरेज स्पीड। क्या बता रहा हूं? एवरेज स्पीड। अब अगर मैं किसी इंस्टेंट पे बात करूं, जैसे कि अभी अभी हमने बात की थी इंस्टेंट पे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में, वैसे ही अगर मैं किसी इंस्टेंट पे बात करूं तो क्या होगी? वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जैसे ये आपका कोई वेलोस स्पीड टाइम ग्राफ बनाया है, मान लो ये वेलोस स्पीड बढ़ रही है, कम हो रही है, बढ़ रही है। एक टाइम पे यहाँ पे मैं ढाबे पे रुका तो यहाँ पे मेरी वेलोसिटी हो गई 0। लेकिन एवरेज क्या होती है? इस सब का पूरी का एवरेज, मान लो ये कोई एवरेज स्पीड निकाली, कुछ वेलोसिटी से ज्यादा भी होगी और कुछ कम भी होगी। होगी कि नहीं? स्पीड कम कम और ज्यादा। Yes, Yes, sir. sir. Yes. तो हमने क्या माना है कि स्ट्रेट ही तो मानी, एक 100 जो 50 किलोमीटर पर आवर है, 50 किलोमीटर पर आवर है, वो एक स्ट्रेट ग्राफ ही तो बनेगा। अब देखो, अगर मुझे मान लो यहाँ पर कभी किसी ने स्पीड पूछी कि भाई टी इक्वल टू मान लो 2 आवर्स पे बताओ मुझे वेलोसिटी क्या थी, स्पीड क्या थी आपकी, तो कुछ न कुछ जरूरी नहीं है कि 50 आए, 50 से ज्यादा है ना, ये 50 से ज्यादा है कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. 60 हो सकती है, 70 हो सकती है, या 55 हो सकती है, लेकिन इतना मुझे पक्का पता है कि 50 वाली लाइन से थोड़ा ऊपर है। तो इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में और सॉरी इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी में क्या फर्क होता है? बस इतना फर्क होता है कि जो स्पीड होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, और वेलोसिटी क्या होती है? वेक्टर Vector. क्वांटिटी। देखो, वेलोसिटी का क्या था? वेलोसिटी का क्या सिंबल था? डी एस वेक्टर बाई डी टी, यही था ना। Yes, sir. Yes, sir. इसको क्या लिख रहे हैं? v इक्वल टू डी एस बाई डी टी। एक्चुअली में वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है उसी को हम बोलते हैं स्पीड। अभी हम आगे अभी जब क्वेश्चंस करेंगे उसमें वेलोसिटी दिया होगा और आपसे स्पीड पूछेगा, तो स्पीड आप कैसे निकालोगे? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल दोगे, आपकी स्पीड हो जाएगी। समझ में आ रही है? स्पीड, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। Yes. Yes. Yes, sir. इंस्टेंटेनियस Yes, स्पीड डी sir. एस बाई डी टी, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v वेक्टर इक्वल टू डी एस वेक्टर डिवाइडेड बाई डी टी। इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर है? Yes, sir. आगे Yes. बढ़े, आगे बढ़े फिर। Yes. Yes. Yes, sir. अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करो जरा, क्वेश्चन को करो। अ बॉय कवर्स अ डिस्टेंस ए टू बी 2 किलोमीटर विद स्पीड 2.5 किलोमीटर पर आवर while going from A to B and comes back from B to A with speed 5 किलोमीटर पर आवर, देन एवरेज स्पीड पूछिए। मान लो ये कोई कोई एक बंदा है, ये ए है, ये ए है, और ये बी है। पहले यहां से यहां पे जा रहा है कितने से? 2.5 किलोमीटर पर आवर। फिर यहाँ पे पहुंचने के बाद में वापस आ रहा है कितनी स्पीड से? 0.5 0.5 किलोमीटर पर आवर से आ रहा है वापस। तो हमें पूरी उसकी एवरेज स्पीड पूछिए कि भाई एवरेज स्पीड क्या होगी, निकालो जरा, क्या होगी एवरेज स्पीड? इसका मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा आपको आगे चल के, एक शॉर्टकट मेथड बताऊंगा, और वो शॉर्टकट मेथड कैसे आएगा ये भी बताऊंगा। आया किसी का?
प्रियंका ठाकुर, किसका आया है? सोना कुमारी, रजनी, शगुन, वरुण, जतिन, प्रियंका ठाकुर, सोना, अभय, काफी लोगों का आ गया। दैट्स ग्रेट, वेरी गुड बच्चों। ऑप्शन बी ही आएगा, आंसर एक्चुअली में ऑप्शन बी ही है, ऑप्शन बी ही है आंसर। एक्चुअली इसके लिए फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी का 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये शॉर्टकट फॉर्मूला होता है। ये कब अप्लाई करते हैं? देखो यही कंडीशन थी, A2 भी मूव कर रहा था, ये बंदा पहले 2.5 किलोमीटर पर आवर से इधर जाएगा, देखो इधर जाएगा, ये गया और 0.5 से वो बंदा लौट आया। अब देखो जब कभी भी आपको सेम वेलोसिटी मिले, यानी कि सेम डिस्टेंस और डिफरेंट वेलोसिटी, सेम डिस्टेंस और डिफरेंट वेलोसिटी मिले, तब आपका फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा? वी एवरेज के लिए शॉर्टकट फॉर्मूला है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये फॉर्मूला आपका शॉर्टकट है। अब यही वाला अगर ऐसे होता कि मान लो आधी डिस्टेंस चल रहा है v1 से, आधी डिस्टेंस चल रहा है v2 से, तब एवरेज वेलोसिटी बताओ, तब भी ये फॉर्मूला अप्लाई होता। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस दोनों बार में डिस्टेंस सेम चल रहा है, हमें दोनों बार में डिस्टेंस हमें सेम चलनी चाहिए। तो जब ए से बी तक गया तब भी 2 किलोमीटर चला, क्या बी से ए तक आया तब भी 2 किलोमीटर चला ना? अरे कुछ तो जवाब दो। यस सर। जिन लोगों ने किया है उन्होंने कैसे, कौन से मेथड से किया है? इस वाले फॉर्मूले से किया है या फिर जनरल मेथड से किया है? यस सर। कौन से मेथड से किया है बेटा? इसी फॉर्मूले से किया है, दूसरे वाले से, बस मतलब जनरल मेथड से? जनरल। जनरल मेथड से किया है, ठीक है। अभी देखो इस वाले मेथड से ये है, लेकिन जनरल मेथड आता कैसे है? देखो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देखो टोटल डिस्टेंस मान लो x थी, मान लो ये 2 किलोमीटर की जगह पे हमने x मान लिया, वेरिएबल फॉर्म में हम ड्राइव कर रहे हैं। टोटल डिस्टेंस अगर x थी तो क्या आने में x थी और लौट के जाने में x होगी? क्या 2x हो गई डिस्टेंस? यस सर। टोटल डिस्टेंस आपकी हो गई x प्लस x। क्या टोटल टाइम मान लो इधर से गया तो मान लो आपका t1 टाइम लगा, लौट के आया तो आपको t2 टाइम लगा, क्या टोटल टाइम t1 प्लस t2 हो जाएगा? यस सर। टोटल टाइम t1 प्लस t2। अब क्या बताओ, क्या मुझे बताओ, जब इधर से गया था तो स्पीड, वो टाइम था t1 और डिस्टेंस थी x थी, तो क्या मैं टाइम को, टाइम निकालना है मुझे, वेलोसिटी क्या थी? इधर से जाने पे v1 थी ना, यस सर। तो क्या मैं t1 निकाल सकता हूँ? v और इसके फॉर्म में x अपॉन v1 लिख सकता हूँ t1 को। इधर से गया था तब उसकी वो डिस्टेंस थी मान लो x और v1 वेलोसिटी से गया था, तो क्या उसने x अपॉन v1 टाइम लिया होगा? अरे डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी टाइम के लिए यस सर। फॉर्मूला। ऐसे ही जब इधर से लौट के जा रहा था तो इसकी वेलोसिटी क्या थी? मान लो v2 थी, डिस्टेंस तो x ही थी ना, b2a भी डिस्टेंस x है, तो क्या यहाँ पे टाइम t2 क्या लगेगा? एक्स वाई v2 लगेगा कि नहीं लगेगा? यस सर। लगेगा, एक्स वाई v2 टाइम लगेगा। यस सर। यस सर। तो हमने क्या किया, t1 की जगह पे ये एक्स वाई v1 यहां से पुट किया है और t2 की जगह पे एक्स वाई v2 यहां से पुट किया है। ये देखो एक्स वाई v2। अब देखो क्या x यहां से कॉमन आके ये x कट जाएगा यस सर। है, तो क्या बचा? या और इस v1 v2 एलसीएम ले लिया हमने, तो ऊपर क्या बचा? v1 प्लस v2 अपॉन v1 प्लस, अब इस v1 v2 को ऊपर पहुंचा दिया, तो आपका क्या आ गया? 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। क्लियर है कि नहीं ये कैसे आया? यस सर। यस सर। तो आपका ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा? जब सेम डिस्टेंस हो, जबकि क्या सेम डिस्टेंस हो, सेम डिस्टेंस एंड डिफरेंट वेलोसिटी। डिफरेंट स्पीड, सेम डिस्टेंस और डिफरेंट स्पीड, ये वाला फॉर्मूला किंग है। डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करो और आंसर लो। क्लियर है? यस सर।
अभी अभी आपको ये असाइनमेंट, क्विक असाइनमेंट कल आपके लिए होमवर्क है, आपको ये घर से करके आना है। इसके सॉल्यूशंस भी मैं आपको कल दूंगा, ठीक है? Yes, sir. आगे बढ़े Yes, फिर। sir. स्क्रीनशॉट ले Yes, लो sir. इसका, स्क्रीनशॉट ले लो। Yes. 14th ऑफ जैन का है ये। होमवर्क है आपके लिए 14th ऑफ जैन का। अभी देखें ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेलोसिटी। अब देखो क्या वेलोसिटी अगर एक्सटी ग्राफ में, अभी आप एक चीज याद रखो कि जो वेलोसिटी क्या थी, ये बताओ पहले मुझे, वेलोसिटी क्या थी? dx/dt थी कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. है? अब मुझे ये बताओ, यहां Yes, से sir. देखो, यहां से देखो, मान लो ये कोई एक्सटी ग्राफ है और ये कोई लाइन है, ये कोई स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। मुझे इसका स्लोप पता करना है। स्लोप, स्लोप क्या होता है? स्लोप क्या होता है? tan थीटा होता है कि नहीं? Yes, sir. क्या ये लाइन sir. अगर यहां से थीटा एंगल बना रही है तो क्या ये भी यहां से भी थीटा एंगल बनाएगी हॉरिजॉन्टल के साथ में? बनाएगी Yes, कि sir. नहीं? अगर ये थीटा एंगल बनाएगी और मान लो ये कोई स्मॉल टाइम था डेल्टा टी टाइम था, और ये क्या है? डेल्टा एक्स, या फिर मान लो तो ये डेल्टा है, डी एक्स मान लिया मैंने, बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए ले रहा हूं मैं। ये डी एक्स है और ये क्या है? डी टी है। क्लियर है? Yes, sir. ये समझ में आया? मैंने dx dt कैसे लिया है? बहुत छोटा टाइम माना मैंने। इस लाइन का स्लोप जानना चाह रहा हूं। इस लाइन का मैं क्या निकालने की कोशिश कर रहा हूं? स्लोप। अब मुझे ये बताओ कि इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर होगा या बेस, ये dx वाली साइड? Perpendicular. परपेंडिकुलर। ये क्या होगा? बेस। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है फॉर्मूला। Yes, sir. परपेंडिकुलर क्या है? Yes, sir. dx है, Yes. और Yes, बेस sir. क्या है? dt है कि नहीं? dt. बेस dt है। तो Yes. dx बाई dt क्या है? वेलोसिटी है कि नहीं? देखो यहां से, Yes, sir. क्या मैं इसको वेलोसिटी लिख सकता हूं? Yes, sir. तो आज के बाद में ये बात हमेशा याद रखनी है आपको कि जो एक्सटी ग्राफ है उसका जो स्लोप होता है वो क्या बताता है आपको? वेलोसिटी। Velocity. तो अगर वेलोसिटी एक टाइम इंटरवल के लिए पूछी जा रही है तो होगी एवरेज वेलोसिटी, और किसी एक इंस्टेंट पे पूछी जा रही है तो क्या होगी? Instantaneous velocity. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है तो वही हो जाएगी क्या? स्पीड। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को स्पीड बोलते हैं ना। Yes, sir. तो अच्छा ये देखो, ये तो कांस्टेंट था, ये तो वही कांस्टेंट था, तो ये यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट था। अगर देखो, अगर स्लोप कांस्टेंट था तो क्या वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी? Yes, होगी। sir. तो एक चीज और मिली हमें यहाँ पे Yes, sir. कि एक्सटी ग्राफ में जो कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन बनता है। एक चीज और जानने को मिली। एक तो चीज क्या जानने को मिली कि एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी बताता है। दूसरी चीज क्या जानने को मिली कि जो एक्सटी ग्राफ में जो यूनिफॉर्म मोशन या कांस्टेंट वेलोसिटी होती है उसका ग्राफ हमारा हमेशा सीधा बनता है। अब चेंजिंग वेलोसिटी का कैसे बनेगा भाई? चेंजिंग वेलोसिटी कैसे बनेगा? चेंजिंग वेलोसिटी क्या होगी? इसका मतलब स्लोप भी चेंज होना चाहिए, किसी भी चीज का होना चाहिए कि नहीं स्लोप चेंज? Yes, sir. अब देखो, मान लो ये वाला पॉइंट 1 है, ये वाला पॉइंट 2 है, ये कोई लाइन मैंने बनाई, क्या इस पॉइंट का स्लोप थीटा 1 है और इस पॉइंट का एंगल मान लो थीटा 2 है? अब मुझे ये बताओ थीटा 1 बड़ा है या थीटा 2? यहां पर थीटा 1 बड़ा है या थीटा 2? बताओ कुछ। थीटा 2 Theta 2. इज ग्रेट, Theta 1. जब थीटा 1 इज लेस देन थीटा 2। थीटा 2 बड़ा है बेटा, थीटा 2 बड़ा है, 1 छोटा है। देखो ना आप, इसमें इसका एंगल ये बड़ा है, ये छोटा है। जैसे जैसे आप नीचे आओगे, जैसे इस वाले पॉइंट को एंगल टेंजेंट बनाओगे, स्लोप टेंजेंट बनाओगे, तो देखो ये वाला एंगल और छोटा है, ये वाला एंगल और छोटा है, थीटा 3। तो अब एंगल स्लोप क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चेंज स्लोप इस ग्राफ का अगर स्लोप चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, ये डजंट मैटर।
ये थोड़ी देर बाद समझेंगे। पहले ये बताओ, इस ग्राफ का स्लोप चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Yes, इस ग्राफ का अगर Yes, sir. स्लोप चेंजिंग स्लोप है, अगर ये ग्राफ, तो हम इसको बोलेंगे चेंजिंग वेलोसिटी है। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है इसमें, चेंजिंग वेलोसिटी है। क्यों? क्योंकि स्लोप चेंज हो रहा है। देखो, स्लोप चेंज होगा, स्लोप अगर बढ़ेगा तो क्या होगा? टेन थीटा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? स्लोप Yes, बढ़ेगा, sir. इसका मतलब थीटा बढ़ेगा। चलो थीटा बढ़ाते हैं पहले। थीटा बढ़ेगा तो टेन थीटा बढ़ेगा, और टेन Yes, sir. थीटा बढ़ेगा तो क्या होगा? वेलोसिटी बढ़ेगी। क्लियर Yes, है? तो इसका मतलब अगर स्लोप बढ़ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ेगी, अगर स्लोप कम हो रहा है तो वेलोसिटी कम होगी, घटेगी या कम होगी। एक अब हमें Yes. स्लाइड से क्या पता चला? नंबर एक चीज पता चली कि एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें वेलोसिटी बताता है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या पता चली यहां से, कि जो कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ होता है एक्सटी में, कांस्टेंट वेलोसिटी को हम स्ट्रेट लाइन से शो करते हैं। नंबर तीसरी चीज क्या पता चली, कि जो कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ नहीं, कांस्टेंट अगर वेलोसिटी नहीं है तो एक्सटी ग्राफ में कोई ना कोई कर्वी लीनियर लाइन बनेगी। भाई या तो अगर वेलोसिटी घट रही होगी तो घटता हुआ स्लोप बनेगा, अगर वेलोसिटी बढ़ रही होगी तो बढ़ता हुआ स्लोप बनेगा। क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. Yes. अब देखो, अगर किसी इंस्टेंट पे पूछा जाएगा तो Yes, sir. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताई जाएगी, किसी रेंज के लिए पूछेगा तो एवरेज वेलोसिटी होगी। क्लियर है? Yes. आगे बढ़े। Yes, sir. अभी ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करो जरा। द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ स्ट्रेट लाइन गिव्स what is the average speed of the object during t equal to 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में एवरेज स्पीड पूछी है आपको, और t इक्वल टू 4 से 6 सेकंड के बीच में पूछी है, और t इक्वल टू 4 सेकंड पे और 3 सेकंड पे इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछी। देखो यहां पे डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा है। अगर वेलोसिटी को ही डायरेक्शन की बात ना करे वेलोसिटी में, तो इसका मतलब वो स्पीड की बात कर रहा है। वेलोसिटी और स्पीड सिर्फ डायरेक्शन का अंतर है, उसके अलावा कोई अंतर नहीं है। समझ में आ रही मेरी बात? Yes. इस क्वेश्चन को कुछ समझ में आ रहा है? अगर कुछ समझ बताओ, Yes, sir. नहीं फिर मैं कराऊं। समझ में आ रहा है कुछ? अच्छा, हिंट देता हूं मैं। देखो, एवरेज वेलोसिटी आपको छोटे t बाबू इक्वल टू 2 सेकंड से 4 सेकंड तक के जो ग्राफ है वेलोसिटी क्या होता है, एक्सटी ग्राफ का स्लो क्या बताता है? एवरेज वेलोसिटी। क्योंकि एक रेंज के लिए t इक्वल टू 2 से 4 सेकंड के लिए, एक रेंज के लिए लेंगे ना हम, तो एवरेज वेलोसिटी बताएगा। t इक्वल टू 2 से 4 सेकंड के लिए कौन सा ग्राफ है? देखो यहां से 2 से 4 के लिए इसका आप ग्राफ निकाल दो, इसका ग्राफ आप इसका स्लोप, सॉरी, ये वाला थीटा, ये वाला स्लोप निकाल लो तो क्या आ जाएगा? इसका आंसर यहां से आ जाएगा। अब क्या पूछा? t इक्वल टू 4 से 6 सेकंड, 4 क्या है? यहाँ ये है। 4 से 6 सेकंड क्या है? यहां तक है। तो इसका स्लोप क्या है? इसका स्लोप क्या है? 0। तो इसके लिए तो 0 होगा। ऐसे t इक्वल टू 1 सेकंड पे, t इक्वल टू 1 सेकंड पे यहाँ पे स्लोप निकालो, तो इसका 1 से, मान लो यहाँ पे a है या b है, ए बी लाइन का कांस्टेंट स्लोप है, तो अब इसका स्लोप निकाल दोगे, t इक्वल टू 1 पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगी, ऐसे ही 3 पे क्या आएगी? जो इसकी वेलोसिटी आएगी वही 3 पे आ जाएगी, क्योंकि यहाँ से b से c तक का स्लोप कांस्टेंट है। अब आप करोगे, करना चाहोगे कि मैं कराऊं? अरे बता दो कुछ। सर आप ही करवा दो। अच्छा, भी करवा दो। देखो पहले क्या पूछा है? एवरेज स्पीड t इक्वल टू 2 से 4 सेकंड। यहाँ पर 2 देखो, यहां तक हो रहा है t इक्वल टू 2 से 4 सेकंड। यानी कि अगर मैं इस लाइन का स्लोप बता दूं, इस लाइन का अगर मैं स्लोप बता दूं, क्या वो 2 से 4 सेकंड की एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी? एवरेज स्पीड, सॉरी, Yes. एवरेज स्पीड हो जाएगी। तो मैं यहां से अगर इसको यहां तक मिला दूं, यहां से यहां तक मिला दूं, इस एंगल को थीटा मान लूं, क्या यहीं से मेरा स्लोप निकलेगा? ये किस पे मिल रहा है? ये यहां से 10 पे मिल रहा है, और यहां से किस पे मिल रहा है? 30 पे मिल रहा है। देखो जरा, तो क्या मैं इस डिस्टेंस को क्या बोल दूं?
30 माइनस के 10 20 होगा ये डिस्टेंस। यस सर, ये डिस्टेंस क्या होगी 2 होगी। 4 माइनस के 2 होगी यस होगी कि नहीं। तो अब यहां से मैं इसका स्लोप निकालता sir. हूँ। इसका स्लोप देखो, स्लोप क्या होगा, स्लोप होगा क्या होगा tan थीटा परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर अपॉन बेस बेस। परपेंडिकुलर क्या है 20 है कि नहीं। यस सर, बेस क्या है बेस 2 बेस 2 है। क्या आ गया 10 मीटर पर सेकंड आई कि नहीं आई स्पीड। यस सर, 10 मीटर पर सेकंड स्पीड आ गई। अब देखो स्लोप था वही स्पीड थी, वही क्या थी स्पीड थी। तो फर्स्ट वाले केस के लिए क्या आ गई 10 मीटर पर सेकंड। अब देखो सेकंड वाला देखना है हमें क्या है t इक्वल टू 4 से t इक्वल टू 4 6 सेकंड के। देखो t इक्वल टू 4 से t इक्वल टू 6 सेकंड के लिए यहाँ पे देख रहे हैं। अब जब लेटी हुई है ये लाइन तो इसमें बेस तो है, तो परपेंडिकुलर क्या है 0 है। tan थीटा Yes, अगर आप देखोगे, tan थीटा अगर आप देखोगे तो परपेंडिकुलर क्या है 0, बेस क्या है मान लो कोई बेस है 2, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आएगी कि नहीं आएगी यस सर, है। तो जो 4 से 6 के बीच में अगर उसका स्लोप 0 है तो वेलोसिटी एवरेज स्पीड क्या होगी 0 होगी। 0 यानी कि ऑब्जेक्ट एट रेस्ट पे है। देखो आप इस लाइन से भी समझ सकते हो, इस लाइन से समझ सकते हो कि t इक्वल टू 4 सेकंड पे ऑब्जेक्ट 30 मीटर डिस्टेंस पे था ओरिजिन से, और t इक्वल टू 6 सेकंड पे भी ऑब्जेक्ट 30 मीटर डिस्टेंस पे है। यानी कि वो टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। यानी कि ऑब्जेक्ट किस पे है रेस्ट पे है कि नहीं। यस सर, Yes, sir. अरे आप एक चीज देखो कि t इक्वल टू 4 सेकंड पे ऑब्जेक्ट कहां पे है 30 मीटर पे है कि नहीं। 30 मीटर पे ओरिजिन से 30 मीटर पे है। यस सर, और t इक्वल टू 6 सेकंड पे कहां पे है, तब भी 30 मीटर पे ही है। पहले वहां पे था 2 सेकंड बाद भी वहीं पे है, तो इसका मतलब वो रेस्ट पे है कि नहीं। यस सर, अब बात आती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है t इक्वल टू 1 सेकंड पे हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है। तो देखो t इक्वल टू 1 सेकंड यहाँ पे है कि नहीं। यस अब इस पॉइंट पे हमें स्लोप निकालना है, तो इस यहां से लेके इस लाइन का स्लोप यहां तक कांस्टेंट है क्योंकि ये एक लाइन है पूरी। तो क्या मैं इस लाइन का जो स्लोप होगा वही 0.1 का स्लोप होगा, इस लाइन का जो स्लोप होगा यस होगा सर, कि नहीं। तो इसको मान लेते हैं हम थीटा मान लेते हैं, इसको थीटा मान लेते तो क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस। यस अब इसके लिए जब हम स्लोप निकालेंगे यानी कि स्लोप या टेन थीटा निकालेंगे तो परपेंडिकुलर क्या है देखो, तो 10 है, 0 से 10 तक 10 चला है परपेंडिकुलर। यस और बेस कितना चला है 2 चला है कि नहीं चला है 2 0 से 2 तक 2, तो क्या आएगा 5 मीटर पर सेकंड आएगा कि नहीं आएगी यस सर, वेलोसिटी। ये क्या है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितने पे एट t इक्वल टू 1 सेकंड पे। क्लियर है कि नहीं। यस सर, अब देखो अब t इक्वल टू 3 सेकंड Yes, पे sir. बात कर रहा है। अब देखो यहाँ पे आ जाओ t इक्वल टू 3 सेकंड पे ये वाली लाइन है। मान लो यहाँ पे t इक्वल टू 3 सेकंड है, ये है यहाँ पे t इक्वल टू 3 सेकंड। क्या यहाँ से यानी मान लो यहाँ पे b पॉइंट है, यहाँ पे c पॉइंट है, क्या पूरी लाइन का कांस्टेंट स्लोप यस सर, है कि नहीं। अब देखो अगर मैं यहाँ से इस वाले थीटा से स्लोप निकाल लूं, इसका जो स्लोप होगा इस लाइन का पूरा स्लोप होगा वही इस पॉइंट का स्लोप होगा। तो इस लाइन का स्लोप हम पहले निकाल चुके हैं, क्या निकला है 10 मीटर पर सेकंड निकाला है कि नहीं इस लाइन का स्लोप। यस सर, तो v v एट एट टी इक्वल टू किस पे 3 सेकंड पे क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड होगा कि नहीं होगा। आप निकाल भी सकते हो, वैसे निकाल भी सकते हो, हम ये निकाले भी हैं, ये वाला हम निकाले हैं पहले। ये जो यस निकाला सर, था ना 30 माइनस के 20, ये वही इसी का तो स्लोप था भाई, स्लोप यस सर, 10 मीटर था इसका। क्या ये क्लियर हुआ आपको स्लोप से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाली है हमने। यस सर, आगे बढ़े। यस सर, अब आते हैं हम यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। अब यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है भाई। देखो यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है, वो मोशन जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट रहे। अभी मैंने आपको बताया था, ये वाला ग्राफ हमने देखा था कि नहीं देखा था अभी जस्ट एक्स टी ग्राफ में। इसको मान लिया मैंने एक्स है और इसको मान लिया भी एक्स है। एक्स टी ग्राफ में कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ कांस्टेंट था कि नहीं। यस सर, अरे अभी देखो ये वाला ग्राफ कांस्टेंट है कि नहीं। देखो ये मैंने क्या बताया था, यस सर, कांस्टेंट स्लोप है तो क्या होगी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। अगर स्लोप चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। वही देखो आप जरा यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स टी ग्राफ में यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है यूनिफॉर्म।
यूनिफॉर्म का मतलब है वेलोसिटी कांस्टेंट, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है वेलोसिटी कांस्टेंट मोशन। नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रेट लाइन में किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर उसकी वेलोसिटी, किसी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, उसकी वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है, उसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उड़ गए तोते। नो सर। No, sir. No, एक्सटी sir. ग्राफ, ये हम अभी पढ़े थे, एक्सटी ग्राफ में कांस्टेंट स्लोप जो होता है वो किसका होता है? यूनिफॉर्म मोशन का। और जो देखो इस ग्राफ का स्लोप चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Yes, sir. चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चेंज हो रहा है, इसलिए किसका है ये? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। और जो एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या शो करता है? वेलोसिटी शो करता है कि नहीं करता है? Yes, Yes, sir. sir. कांस्टेंट स्लोप कांस्टेंट वेलोसिटी, चेंजिंग स्लोप Changing velocity. चेंजिंग स्लोप चेंज इन वेलोसिटी। क्लियर है? ये किसके Yes. लिए है? याद रखना, ये एक्सटी ग्राफ के लिए है। एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या बताता है? क्या बताता है? वेलोसिटी है। क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. आगे बढ़े फिर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात आती है। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या कहता है भाई? वेलोसिटी टाइम ग्राफ की चीज के लिए आप एक चीज समझो, अभी हमने क्या पढ़ा है? एक्सटी ग्राफ पढ़ा है। एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या बताता है? एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या बताता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी। एक्सटी Velocity. टाइम ग्राफ का स्लोप बताता है वेलोसिटी। ऐसे ही आप याद रखोगे आज के बाद में कि वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो होता है बताता है क्या? एक्सीलरेशन। और इसका जो एरिया अंडर द कर्व है, एरिया अंडर द कर्व विद टाइम एक्सिस, विद टाइम एक्सिस क्या बताता है हमारा? क्या बताता है एरिया अंडर द कर्व? डिस्प्लेसमेंट। एरिया अंडर द कर्व बताता है डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो ये जैसे कोई ग्राफ है, ये कोई ग्राफ दिया हुआ है हमें, ये वीटी कर्व है। वीटी कर्व में कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ कैसे बनेगा भाई? वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसका ग्राफ ऐसे बनेगा ना, हॉरिजॉन्टल। Yes, sir. क्योंकि टाइम के साथ में वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, टाइम के साथ में वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी ग्राफ ये हो गया। यही एक्सटी ग्राफ में होता तो क्या बनता? एक्सटी ग्राफ में होता तो क्या बनता? ऐसे कर बनता। क्योंकि एक्सटी ग्राफ में चेंजिंग स्लोप, भाई एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या दिखाता है? वेलोसिटी दिखाता है। लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या दिखाता है? एक्सीलरेशन दिखाता है। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है उसका एक्सीलरेशन जीरो है, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है उसका एक्सीलरेशन जीरो है, क्या इस लाइन का स्लोप जीरो है कि नहीं? इस वाली लाइन का Yes, sir. यस सर। स्लोप जीरो है। इसका मतलब तभी तो मैं बोल सकता हूं स्लोप जीरो है, तभी तो मैं बोलूंगा कि एक्सीलरेशन जीरो है कि नहीं? Yes, sir. यस सर। अब देखो, अब यहां पर इसको एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप होता था वो क्या बताता था? वेलोसिटी। Velocity. अब यहाँ पे देखो, जैसे अब मुझे इस पॉइंट का स्लोप चाहिए था, इस पॉइंट का स्लोप चाहिए था, तो मान लो मैंने यहाँ पे कोई छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूँ, छोटा सा एलिमेंट लिया यहाँ पे कोई थीटा का, ये मान लो कोई dt टाइम में कोई कितना चला? dv चला। कितना चला? dv। सेम स्लोप सेम कैसे निकालें? परपेंडिकुलर अपॉन बेस Yes, sir. है। परपेंडिकुलर क्या है? dv है कि नहीं? dv अपॉन Yes, sir. dt। dv अपॉन dt चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, एक्सीलरेशन होता है कि नहीं? Yes, sir. चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम को हम क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन। Acceleration. अब देखो स्लोप जो होता है क्या बताता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अरे यार किसी अगर इंस्टेंट पे बात करेंगे, अगर किसी पॉइंट पे मुझे इस पॉइंट पे जानकारी चाहिए,
अगर मुझे इस पॉइंट की जानकारी चाहिए तो ये क्या बताएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताएगा। और अगर जो एरिया अंडर द कर्व क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट। Displacement. क्लियर है? Yes, sir. Yes. 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 इस क्वेश्चन sir. देखो, एक क्वेश्चन, sir. एक 5 क्वेश्चन आपको क्विक असाइनमेंट मिला था, एक क्वेश्चन ये, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, Placement. ठीक है। 6 क्वेश्चन हो गए, उन क्वेश्चंस का मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा, इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा, सबको करके आएंगे घर से पहले, मैं पूछूंगा ऐसे अचानक रैंडमली पूछूंगा कौन करके आए हैं क्वेश्चंस को, ठीक है? Yes. Yes, sir. ठीक है, फिर अभी एंड करते हैं फिर क्लास को। Good night, sir. गुड नाइट Okay, एवरीवन, sir. गुड नाइट एवरीवन, sir. गुड नाइट एवरीवन, Good night. Thank you, sir. यू वेलकम, Good night, sir. Right, sir. गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट।